तो गृहमंत्री अमित शाह के अंबेडकर 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 के बयान को लेकर अब लगातार हर जगह बाबा साहेब अंबेडकर अंबेडकर का ही जिक्र हो रहा है। और उस जिक्र से ये सियासत, ये जुबानी जंग धक्का मुक्की तक पहुंच गई। हमने तस्वीरें देखी और इन तस्वीरों को देखने के बाद आज हर कोई हैरान है कि आखिर ये सियासत का मुकाम, ये राजनीति का मुकाम कहां पहुंच गया है, किस राह पर चल रहा है। आज कई तरह के सवाल इससे जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह कि जो राजनीति जुबानी जंग से होती थी, क्या अब उसके लिए फिजिकल एफर्ट भी करने पड़ेंगे, जो आज हमने देखा। उसी पर आज चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, परिचय आपसे करवा दें। देवेंद्र प्रमुख बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया में। डॉक्टर अनु प्रसाद पासवान, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ है, आपका भी स्वागत। डॉक्टर नितेंद्र सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं विपिन शर्मा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले देवेंद्र प्रमुख जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जो लड़ाई है वो बीजेपी से शुरू हुई है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी के सांसद हमें अंदर जाने नहीं देते, बीजेपी के सांसद हमें वहां पर रोकने की कोशिश कर रहे थे, बीजेपी के सांसदों ने हमारे साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश की है। तो ये जो शुरुआत हुई है ये बीजेपी के सांसदों से हुई, इसीलिए शुरुआत मैं आपसे करना चाहती हूं। जवाब दीजिए, विरोध प्रदर्शन धक्का मुक्की तक कैसे पहुंच गया? अर्चना जी, कभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। हम्म। और वहां पूरा पेज है, पूरा मीडिया है और इंडिया के टॉप स्तर की, जो मैं कहता हूं कि फोटोग्राफी वहां होती है और वीडियो भी वहां के आने लगे हैं। आपने देखा है कि जिस तरह से माननीय सांसद जी को वहां घेरा गया है, जी। 2 से 3 सांसद वहां घायल हुए हैं, धक्का हम्म। हुआ है, चोट लगी है। और राहुल जी की सबसे बड़ी जो बात है वो बाइट आ चुकी है। उन्होंने साफ कह दिया कि वो हमारे रास्ते में खड़े थे, हम्म। इसलिए हमने उनको धक्के मारे हैं। बड़ी बात यह है, वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमने रास्ता बनाने के लिए जी। ये काम किया है। हम्म। अब ये राहुल जी से पूछा जाए कि अगर संसद में भी तुम्हें धक्के मारकर जाना पड़ेगा तो भाई काम कैसे चलेगा, कितनी सत्यता है इसमें। ठीक है, माननीय सांसद हैं आप, सब लोग एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं, कटाक्ष भी करते हैं, लेकिन ये हाथ तपाई की नौबत एक ऐसे लीडर के माध्यम से आनी जो स्वयं को, अपने आप को देश के दूसरे नंबर की पार्टी के मुखिया भी बताते हैं और उसके बाद इस तरीके की घटना करते हैं। चलो चोट आई है, देखिए मैं एक चीज और आपको शॉर्ट में कहना चाहूंगा अर्चना जी, जी। कि चोट के माध्यम से वरिष्ठ सांसद के प्रति सहानुभूति के 2 शब्द भी निकलने चाहिए थे। ये बात शायद इतनी गर्म नहीं होती। जिस तरह उन्होंने इस पर जो है उल्टा घी डाला, हाँ हमारा रास्ता रोक रहे थे इसलिए हमने धक्का दिया, हम्म। मारा है, चोटिल किया है। अब जिसको चोट आई है, जिसको चोट लगी है, जो पिटा है, उसी को एलिकेट कर रहे हैं। तो ये देश की जनता सब देख रही है कि आपकी मानसिकता क्या थी और क्यों आप झटपटा रहे हो। देश में शांति क्यों बनी 2014 के बाद, क्यों दंगे बंद हो गए, क्यों संदिग्ध वस्तु बम हो सकती है बंद हो गए, हम्म। क्यों आपस की खींचातानी जो है वो शांत हो गई है।